Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS Educare, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी के बारे में। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 जो होने वाला है, बस 2-3 महीने का इंतजार बाकी है। सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम हो जाएगा जैसे ही मानसून समाप्त होता है। बीपीएससी का एग्जाम पहले होगा और उसके जस्ट बाद बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा जो कि थर्ड सीजीएल एग्जाम है। तो इससे पहले जो दो एग्जाम हुए हैं बिहार एसएससी के, सीजीएल 1 और सीजीएल 2 जो हुए हैं, अगर हम उनके क्वेश्चंस का एनालिसिस करें कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें एक ट्रेंड पता चलता है कि आगे जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस, क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस, जिसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 4-5 मिनट का समय लूंगा। आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और उसके आधार पर अपना आकलन दूंगा कि इस बार किस रेंज में क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और बिहार एसएससी का कंप्लीट कोर्स मैं इस चैनल पर खत्म करवाने वाला हूं और भी बहुत सारे टीचर्स आएंगे जो कि मैथ्स, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स पर भी पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि कुछ लाभ हो रहा है, तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा, इसी से हमें खुराक मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंड एनालिसिस। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स क्या रहे हैं बिहार एसएससी में। आते हैं सबसे पहले हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में यदि देखें तो ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल 1 है, ठीक है। इसका ये पीटी एग्जाम का मार्क्स है और ये मेंस एग्जाम का है, ठीक है। तो हिस्ट्री में यदि देखें तो पीटी एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री से, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो 8 क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल 1 में, पीटी में, और 17 क्वेश्चन पूछे गए मेंस में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पर पीटी में हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो ज्यादा था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कम था। मेंस में देखें तो हिस्ट्री का क्वेश्चन कम था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कम था। तो ये ट्रेंड जो है वो बदलता रहा है। पॉलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पीटी एग्जाम में और 6 क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस एग्जाम में, है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा गया पीटी में और 3 क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। करंट अफेयर्स की बात करें तो 9 क्वेश्चन पूछा गया पीटी में और 9 ही क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। तो इससे एक ट्रेंड पता चलता है। अब चलते हैं और देख लेते हैं सीजीएल 2 में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए। तो यदि हिस्ट्री की बात करें तो पीटी में 6 क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर देख सकते हैं पीटी में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल 1 में, जबकि सीजीएल 2 में कितने क्वेश्चन पूछे गए? मात्र 6 क्वेश्चन पूछे गए। मेंस की बात करें तो हिस्ट्री से सीजीएल मेंस में, सीजीएल 1 मेंस में 6 क्वेश्चन पूछे गए और यहां पर 3 क्वेश्चन मात्र पूछे गए। तो एक ट्रेंड का पता चलता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में पूछे गए पीटी और मेंस में। उसके बाद यदि ज्योग्राफी की बात करें तो सीजीएल 2 में पीटी में 8 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में 10 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात करें पॉलिटी की तो देखिए यहां पर 2 और 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं सीजीएल 2 में 15 और 11 क्वेश्चन पूछे गए, पीटी में 15 और मेंस में 11। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की तो इसका ट्रेंड लगभग समान रहा है, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और यहां पर भी पीटी में 2 और मेंस में भी 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो 9 क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 1 में, पीटी और मेंस में। वहीं जो आपका सीजीएल 2 हुआ था उसमें पीटी में 7 क्वेश्चन पूछा गया और मेंस में देखिए मेंस में 18 क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ट्रेंड के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हिस्ट्री में आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं 10 से लेकर 15 के बीच में हो सकता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखें ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 8 से हमेशा ऊपर रही है और एवरेज देखें तो ये 10 से 12 पहुंचता है। तो यहां पर भी जो क्वेश्चन है वो आपका 8 से लेकर और 15 क्वेश्चन मान करके चलिए कि यहां तक पूछा जा सकता है। 8 से लेकर 12 या 15 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन, मतलब
मेंस में क्या किया, सीजीएल 2 में पीटी और मेंस में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई। तो इसमें भी आप मान करके चल सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिटी से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इस बार मैं भी इसको 2 से 3 ही रखता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में जहां 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वहीं पर मेंस में 18 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर थोड़ा क्वेश्चंस की संख्या बढ़ानी होगी। यहां पर जो होगा आपका 12 से 18 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है इस बार का आकलन है मेरा, तो ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट ट्रेंड एनालिसिस चलते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट का देखते हैं। तो बिहार जीके की यदि बात करें, तो बिहार जीके में पीटी एग्जाम में सीजीएल 1 में पूछा गया था 4 क्वेश्चन और मेंस में पूछा गया था 2 क्वेश्चन। बिहार जीके मतलब कि बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें मिसलेनियस जीके की, मिसलेनियस में आपके स्टैटिक जीके आते हैं, वन्यजीव अभयारण्य, जनजातियां इत्यादि, जो भी आपका लूसेंट में पीछे देखते होंगे, बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके के, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए यह बताता है। तो मिसलेनियस जीके की बात करें तो 10 क्वेश्चन और मेंस में 17 क्वेश्चन सीजीएल 1 में पूछा गया था। यदि मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछा गया था। ये यहां तक जो है आपका सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक सेक्शन 1 आता है, जिससे टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैथ आता है और साइंस आता है। मैथ और साइंस जो है वो सेक्शन 2 में आता है, जिसका मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और रीजनिंग जो है वो एक अलग सेक्शन है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सब मेंटल एबिलिटी वगैरह जो होती है, उससे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे बिहार जीके और मिसलेनियस जीके तक, ये सेक्शन ए की हम बात कर रहे थे, जहां से 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं मिसलेनियस जीके में और 17 क्वेश्चन यहां तक। तो पहले हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सेक्शन बी में। तो अब देखते हैं सीजीएल 2 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। सीजीएल 2 में यदि हम बात करें बिहार जीके की, तो यहां पर 4 क्वेश्चन पूछे गए पीटी में और मेंस में क्वेश्चन 1 पूछा गया मात्र। यदि हम बात करें स्टैटिक जीके या फिर मिसलेनियस जीके की, तो 11 क्वेश्चन पीटी एग्जाम में और 9 क्वेश्चन पूछा गया किसमें, मेंस एग्जाम में, है ना। तो अगर इस ट्रेंड को पकड़ते हुए चले तो 2 से 4 क्वेश्चन आपका बिहार जीके से पूछा जा सकता है। और यदि इसकी बात करें तो यहां पर हम लोग 8 से लेकर और 15 क्वेश्चन के बीच में चल सकते हैं कि 8 से 15 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस जीके से पूछा जाएगा। इसी रेंज में कुछ हो सकता है, ठीक है। तो रेंज थोड़ा सा मैंने बड़ा जरूर दिया है, लेकिन आपको अपनी तैयारी करने में सुविधा होगी इसके हिसाब से। और आगे मैं और भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक जो है वो ज्यादा पूछा गया है और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें आपको प्रीफर करनी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं सेक्शन बी में, जिसमें आपका मैथ और साइंस आता है, ठीक है। मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 1 पीटी में और मेंस में पूछा गया 15 क्वेश्चन। और यदि साइंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछा गया साइंस में, मतलब 25 और 25, लेकिन यहां पर देखिए 15 और 31, ठीक है। 15 और यहां पर 35 होना चाहिए, लेकिन 31 लिखा गया, कोई बात नहीं है। 15 और 35 क्वेश्चन, तो मैथ में 15 पूछा गया और साइंस में 35 क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ। यहां पर बराबर नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था पीटी में, वही मेंस में साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, मैथ के क्वेश्चन कम पूछे गए। यदि हम बात करें सीजीएल 2 की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 29 क्वेश्चन पूछे गए मैथ से और साइंस से पूछे गए 17। मतलब पीटी में जो है आपका पूछा जाता है, मैथ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मेंस की बात करें तो साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये एक ट्रेंड पकड़ में आता है ना। तो अभी हमारा पीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कि मैथ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप मान करके चल सकते हैं कि 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ से हो सकता है। और साइंस की यदि हम बात करें तो पीटी की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछा गया था और 17 क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम यहां पर 20 से 25 के बीच में लेकर के चलते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। यदि 30 मैथ में पूछा जाता है तो 20 पूछा जाएगा साइंस में, और 25 पूछा जाता है तो 25 पूछा जाएगा साइंस में भी, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस पकड़ में आती है। अब चलते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था, मेंस में आपका मात्र 44 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है।
ये बात कर रहे हैं सीजीएल 1 की। सीजीएल 2 की बात करें तो रीजनिंग में जो है क्वेश्चंस की संख्या 51 कर दी गई थी पीटी में और 43 कर दी गई थी किसमें, आपका मेंस में कर दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर जो है क्वेश्चन कमोबेश वही रहने वाला है। 45 से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 45 से 50 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा रीजनिंग में। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है आपका। यहां पर भी चाहे तो आप ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और याद रखने के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। इसका प्रिंट आउट चाहे तो निकलवा सकते हैं और अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिए, ताकि आपको आगे पढ़ने में सुविधा हो कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस वगैरह के बारे में बता देता हूं। तो सिलेबस वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं, तो सिलेबस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील कर लेंगे और उसी पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पैटर्न पर डिस्कस कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो पीटी एग्जाम जो होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के फॉर्म में होने वाला है। टोटल क्वेश्चन जो होगा वो आपका 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेक्शन ए में आपके डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन बी में आपका आता है मैथ प्लस साइंस आता है, और सेक्शन सी जो है इसमें आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीनों सेक्शन से आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये तो आप जानते होंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहां पर हर एक क्वेश्चन का जो नंबर मिलेगा वो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, टोटल जो आपका होगा वो 150 क्वेश्चन होगा 600 नंबर का। ठीक, और निगेटिव की बात करें तो प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गलत आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन बिहार एसएससी में निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसका ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कट ऑफ की, तो कट ऑफ पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ की यदि बात करें तो कट ऑफ जो है आपका टोटल 150 क्वेश्चन है, इसमें आपको 110 क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए कि निगेटिव काट करके मेरा 110 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। यानी कि 110 गुना 4 कितना हो गया, 440 नंबर। 440-450 के आसपास आपका अंक यदि आता है तो आप सेफ हैं, आगे मेंस की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पैटर्न बताया, आपको किस सेक्शन में क्या क्या होता है वो बताया, और साथ में हम लोगों ने किया ट्रेंड एनालिसिस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में जानेंगे और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें पढ़नी उचित होगी, कौन सी किताबें आपको प्रीफर करनी चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं, और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही लाइक और कमेंट भी जरूर करते रहें यदि पहले से सदस्य हैं, ताकि वही हमारी खुराक है, उससे हमें मदद मिलती है। और जल्द ही बिहार एसएससी के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाला हूं। हर एक सब्जेक्ट का टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज होगा, उसमें एमसीक्यूज होंगे जिसको डिस्क्राइब करके डील किया जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, 10 क्वेश्चन 5 मिनट, वो एकदम सीरीज चलेगा लगातार। डेली 2 या 3 वीडियो आएंगे उसके, और लगातार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसमें टाइमर भी होगा, लगातार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और मॉक टेस्ट के टाइप का भी आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।